हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पूरा थ्योरी डेरिवेशन सब हम लोग ने कवर कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज से। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमारे जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका आज हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल आने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उनके फार्मूलाज पता होना चाहिए कि चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए पहले फार्मूलाज देख लेंगे, फिर उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ हमारे पास 10 से लेकर 24 तक हमारे पास सम है, उतने सारे हमको करने हैं। और पहले भी हम लोग ने बहुत सारे सम कर लिए थे जो हमारे एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लो कि कौन कौन से फार्मूलाज है हमारे पास। सबसे पहला फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्बडा, n टाइम्स लैम्बडा। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हमें पता है n का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पर हम लोग और क्या फार्मूला बना सकते हैं, लैम्बडा अपॉन t बना सकते हैं। तो हमारे पास ये दो फार्मूला आ गए। सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर्स। किसका फार्मूला है? वेव नंबर का। ओके, तो वेव नंबर लगा लो। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। क्या है फार्मूला? 2π अपॉन लैम्बडा। करेक्ट। थर्ड फार्मूला है हमारे पास, ये सारे फार्मूलाज हमने देख लिए हैं, इसे हम लोग फटाक से रिकॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सबको पता है, क्या है जल्दी बताओ? डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। फार्मूला क्या है? 2πt। करेक्ट, 2πt। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/t को हम लोग n भी लिख सकते हैं, तो 1/t इसमें क्या हो गया, 2πn हो गया। करेक्ट। आगे इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं फेज डिफरेंस का फार्मूला। जल्दी जल्दी बताओ, फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा? फेज डिफरेंस का फार्मूला लिखो जल्दी से। फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा? डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, हमारे बुक में डेल दिया है, 2πx अपॉन व्हाट, अपॉन लैम्बडा। करेक्ट, सही जा रहे हो। आगे अगर हम लोग किसी ने पूछ लिया कि पाथ डिफरेंस बता दो, क्या बता दो? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास ये x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर फार्मूलास को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो यहाँ पर लैम्बडा बाय 2π इंटू डेल, इंटू डेल। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। आगे हमें और क्या क्या पता है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पता है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था, जल्दी लिखो। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या था, क्या था इक्वेशन, जल्दी बताओ। y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब नेगेटिव में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग को पता है। आगे बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, जल्दी मैं यहाँ पर आपको फार्मूला साल खाली याद दिला रहा हूँ कि ये सारे फार्मूलाज हम लोग ने किए हैं। n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था। आगे पीरियड ऑफ बिट्स क्या था, वो t निकाला था हम लोग ने, t इज इक्वल्स टू 1/n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। ठीक है, यहाँ पर देख लो। आगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव निकाला था हम लोग ने, डेरिवेशन किया था। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, चलो फटाफट लिख लो, क्या है आता है वो, स्टेशनरी वेव इक्वेशन क्या था, याद दिलाओ जल्दी से। y इज इक्वल्स टू 2a cos 2πx बाय लैम्बडा इंटू साइन 2πnt। यही था हमारे पास फार्मूला, याद है, जहाँ पर हम लोग इस पूरे चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करते थे, एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, a साइन 2πnt लिखते थे। या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लोग, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा का मतलब 2πn हो गया। ओके, यहाँ पर a का फार्मूला क्या आता था, a का फार्मूला लिख लो एम्पलीट्यूड के लिए। जब स्टेशनरी वेव होगी तो 2a cos 2πx बाय लैम्बडा, ये फार्मूला हो गए। आगे फार्मूलाज लिखते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट पेज में मैं लिख लूँ। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में हमारे पास अगला फार्मूला आ जाएगा जो कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। क्या आ जाएगा हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो उसके लिए क्या था, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए, ऑफ pth हार्मोनिक्स, ऑफ pth हार्मोनिक्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, हमें नॉर्मल फार्मूला पता है, n इज इक्वल्स टू 1/2l/t/m। ओके, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, pth के लिए। तो pth के लिए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू p अपॉन 2l स्क्वायर रूट में
T upon m, where T is the tension, m is the mass per unit length. Okay, L is the length. आगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे हम लोग ने 3 टाइप के लॉ पढ़े थे। कौन कौन से? लेंथ का लॉ पढ़ा था। लेंथ के लॉ में क्या था हमारे पास, जल्दी बताओ, याद आया कुछ? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, यहाँ पर देखो, यहीं पर है सामने सब कुछ, ठीक है। सेकंड क्या था हमारे पास? टेंशन के लिए लिख लो। टेंशन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास कि n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि लॉ ऑफ डेंसिटी, लॉ ऑफ डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी का लॉ क्या था हमारे पास? लीनियर डेंसिटी के लिए लॉ क्या था? लीनियर डेंसिटी के लिए लॉ था हमारे पास n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, यही था हमारे पास फार्मूला। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा था वाइब्रेशन इन अ क्लोज्ड लूप, वाइब्रेशन इन अ क्लोज्ड पाइप, ठीक है। फटाफट लिखते जाओ इसको, वाइब्रेशन लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, ये सब हम लोग ने किया है, आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। तो फिर क्लोज पाइप के लिए क्या क्या वाइब्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? जब हमारा पाइप एक एंड से क्लोज हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या निकाली था हम लोग ने? फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू v/4l, करेक्ट है। यह हमारी फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है ये? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। याद आया क्या? चलो आगे देखो हम लोग क्या लिखेंगे। और हमारे पास आ गया था सेकंड मोड, फर्स्ट मोड, ये सब आ गए थे कि हम लोग ने देखा था जब हमारा सेकंड मोड आता है, ठीक है, सेकंड फंडामेंटल, यहाँ पर सेकंड मोड आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? फर्स्ट ओवरटोन बन जाता था। याद आया कि ये हमारा यहाँ पर हमारे सेकंड ओवरटोन, सेकंड फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा फर्स्ट ओवरटोन बनता था और वो सेकंड हार्मोनिक्स बनता था, ठीक है। कंटिन्यू में हमारा सेकंड हार्मोनिक्स बनता था, सॉरी सेकंड नहीं, ये क्लोज्ड है तो इसके लिए थर्ड हार्मोनिक्स बनता था। ऑड हार्मोनिक्स बनते थे 1:3:5 वाले, याद आ रहे? पक्का। चलो आगे इसमें हमें क्या दे दिया? और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो कि मेरा यहाँ पर अगर n है फंडामेंटल तो n1 मतलब सेकंड मोड के लिए मैं फार्मूला क्या लिख दूँ? n1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स है। किसका 3 टाइम्स है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ v/4l, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ केयर टोन, केयर ओवरटोन, तो हमारे बुक में फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएथ एंड टोन का हम लोग ने जर्नलाइज्ड इक्वेशन बनाया था, ठीक है। तो वो वाला भी तुम लोग लिख सकते हो। उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास? फ्रीक्वेंसी लिखो फटाफट, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएथ ओवरटोन। पीएथ ओवरटोन के लिए हम लोग ने क्या लिखा था? जल्द याद करो, क्या लिखा था? 2p + n + 1n, ठीक है, यही लिखा था हम लोग ने फार्मूला कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक के साथ एडिशन कर दो। ओके, फिर उसके बाद में हमें कौन सा फार्मूला मिला था? एंड करेक्शन, एंड करेक्शन का फार्मूला मिला था। एंड करेक्शन हम लोग डायरेक्टली हमें दिया होता है तो कितना होता है? 0.3d होता है, ठीक है। ये एंड करेक्शन नहीं दिया तो हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या था? E इज इक्वल्स टू n2l2 माइनस n1l1 डिवाइड बाय n1 माइनस n2, करेक्ट है। याद आया? इसको भी हम लोग ने डिराइव किया था, इसको भी हम लोग ने डिराइव कर लिया था, ठीक है। ये किसके लिए था? ये सब केसेस क्लोज्ड पाइप के लिए था, ठीक है। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अभी हम लोग सेम देखेंगे, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, तो जब दोनों साइड से ओपन होगा तो क्या होगा? फटाफट इसको देख लो, देख लिया? आगे चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? वाइब्रेशन लिखो फटाफट, वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप, ओपन एट बोथ द एंड्स, ओपन एट बोथ द एंड्स, तो दोनों एंड में ओपन होगा तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला, करेक्ट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था हमारे पास? n इज इक्वल्स टू v/2l, याद आया? पक्का। इसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते थे, फंडामेंटल हार्मोनिक्स मतलब फर्स्ट हार्मोनिक्स। उसके बाद में अगर मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन निकालना है या फिर सेकंड हार्मोनिक्स, यहाँ पर हमें क्या मिला था? 1:2:3 मिला था, याद आया? 1:2:3 मिला था। तो यही हमारा हो गया कि हमें अगर फर्स्ट हार्मोनिक्स फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? हमारा सेकंड हार्मोनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? सेकंड हार्मोनिक। तो उसके लिए फार्मूला क्या आ गया था? n, यहाँ पर फर्स्ट के लिए निकालना है तो n1 क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ n आ जाएगा, करेक्ट है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ऑफ v/2l, या फिर आप लोग को ये फार्मूला मिल जाएगा v/l, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको मिल सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद में पीएथ ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएथ ओवरटोन, ठीक है। अगर p टाइम्स ऑफ ओवरटोन्स होगा तो क्या आ जाएगा फार्मूला? इसके लिए भी हम लोग ने लिखा था अच्छे से, क्या था फार्मूला? p + 1 × n, p + 1 × n, करेक्ट, याद आ रहा है। एंड करेक्शन इसके लिए हम लोग ने देखा था, एंड करेक्शन क्या था हमारे पास? जल्दी से याद करो, एंड करेक्शन क्या था हमारे पास? E इज इक्वल्स टू n2 - n2l2
माइनस N1 L1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ N2 N1 माइनस N2, ठीक है, N2 माइनस N1 माइनस N2। सही याद आ रहा है सब फॉर्मूलाज? तो ये कुछ फार्मूलाज है, अगर इसके भी अलावा कोई फार्मूला लगेगा तो मैं आपको सम सॉल्व करते टाइम में बता दूंगा। तो इतने फार्मूलाज कम से कम आपको याद होने चाहिए ताकि आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से लग जाए। चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अनसॉल्व है। सब हम लोग न्यूमेरिकल्स किसके करने वाले? एक्सरसाइज के सब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो अपनी टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है, मतलब अपना टेक्स्ट बुक में वो 10th क्वेश्चन है जो कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है। चलो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, सॉरी, अ वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज, इट्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम 1 मिलीसेकेंड अपार्ट। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इससे पहले गिवन लिख लेते हैं फिर बाद में समझते हैं कि क्या क्या दिया है हमें, ठीक है। तो देखो गिवन में हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें बता दिया है, कुछ हमें हर्ट्ज दे दिया है तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है, ओके। फिर उसके बाद में हमें स्पीड दे दी है, तो चलो स्पीड भी मिल गई 350 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमें टाइम दिया है, टाइम क्या बोला है, 1 मिली सेकेंड। क्या बोला है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली का मतलब 10⁻³ करेक्ट, ओके। तो ये सेकंड्स में हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया। आगे और क्या बोला है, एक हमें सेकंड क्वेश्चन में एंगल दे दिया है। एंगल कितना बोला है, 45 डिग्री फेज एंगल। तो फर्स्ट केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए में हमें फाइंड आउट करना है फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डेल एंगल फाइंड आउट करना है हमें। सेकंड केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करने वाले। सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल इज इक्वल्स टू 2πn। बोलो कौन सा फॉर्मूला, टी, ओके। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी इसमें हमें क्या क्या दिया जल्दी बता दो। 2 × 3.14 इंटू एन की वैल्यू क्या है 500, तो 500 लिख दिया। टी की वैल्यू क्या है 1 मिली सेकेंड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 10⁻³ ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 × 3.14 ऐसे ही रहने दो। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 500 × 10⁻³ ओके। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एंगल ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 500 कितना आ जाएगा 1000, तो ये इसको मैं 3.14 को फिर से पाई लिख दूँ, पाई इंटू ये क्या आ जाएगा 1000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। अभी मुझे बताओ 10⁻³ और 10 मतलब 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻3 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा वो 10⁻3। इसको हम लोग ऐसे 3 लिख सकते हैं और ये 10⁻3। ये क्या है, इंडाइस मल्टीप्लिकेशन है तो इंडाइसिस में क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। +3 -3 0 बन गया, 10⁻01 है तो हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ पाई बचा। समझ में आ गया। तो एंगल कितना मिला हमें, रेडियंट मिला, पाई रेडियंट मिला, ओके। यूनिट लिखना मत भूलना। पहला चीज़ मिल गया हमें, एंगल मिल गया। सेकंड में हमें देखो क्या बोला गया है, इंस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूलाज कौन कौन से हैं, हमारे पास फार्मूला है डेल इज इक्वल्स टू 2πx/λ। इससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक्स का फार्मूला भी हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ से मुझे पहले सबसे पहले v इज इक्वल्स टू n × λ, ये वाला फार्मूला पता है। यहाँ से लैम्बडा का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये नीचे चला गया v/n आ जाएगा, ओके। अभी ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर रखते तो मुझे देखो क्या मिलेगा x/v/λ। ये लैम्बडा ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा लैम्बडा 2πx/v इंटू डेल, ओके। अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं और हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x का वैल्यू ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हमें सब वैल्यूज़ दी होती तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते और फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। ना ही हमें वेवलेंथ दिया है, ठीक है। तो वो सब हम लोग अभी देखो फाइंड आउट फटाफट करते हैं कि फटाफट कैसे करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को एक जगह पे रखना है तो डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। तो डेल इंटू वी हो गया, ये सब नीचे आ गया, लैम्बडा इंटू 2π आ गया, ओके। अभी बताओ लैम्बडा कितना है, क्या है, कितना एंगल दिया है। तो सबसे पहले हमें पता है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एंगल बताया था 45 डिग्री आउट ऑफ फेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। वी की स्पीड कितनी है 350, चलो ये भी पता है। लैम्बडा की वैल्यू क्या है जल्दी बता दो, लैम्बडा की वैल्यू क्या है आप लोग ही बताओ मुझे, क्या आ जाएगी, आएगी क्या कुछ, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या हम लोग, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताओ मुझे। चलो तो यहाँ पर देखो क्या, कहाँ पर हम लोग ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर
v बाय एन है यहाँ पर, क्या है v बाय एन, तो यहाँ पर n लिखना, ठीक है। फॉर्मूला बराबर पुट करना, नहीं तो आप लोग रॉन्ग हो जाओगे। ये क्या आ जाएगा हमारा n है। लैम्बडा का सब्सटीट्यूशन में हम लोग ने क्या लिखा है, v बाय एन लिखा है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से फॉर्मूला ही यहाँ पर उठा के रख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। बातों को समझ रहे हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा n, ठीक। तो n की जगह पे n का फॉर्मूला, n की फ्रीक्वेंसी हमें दी है ऑलरेडी, तो n की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर क्या बचा n हमारे पास है 500 लिख दिया, इंटू 2 इंटू अभी लैम्बडा यहाँ पर ये क्या है, पाई है, तो अभी देखो डिग्री में लिया है तो हम लोग इसको भी डिग्री में ले लेते हैं 180 डिग्री। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व करेंगे कैसे आएगा हमारे पास आंसर। चलो इसको देखते हैं अभी कैसे सॉल्व किया जाए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी मल्टीप्लाई कर लो, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। किया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर बता। तो अभी देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर 45 वन जा, ठीक है, डिग्री वाला अपन डिग्री से कट कर सकते हैं, ठीक है। 45 वन जा 45 फोर जा 180, ठीक है। 45 45 90 90 90 180, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 4 आ गया। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बचा 35 350 बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो 50 को, या फिर यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ। यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 1000, ये क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 मर गया, 35 अपॉन 100 इंटू 4, 35 अपॉन 100 इंटू 4। अब इसको और क्या कर सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁻²2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ 35 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 4। अब इसको कैंसिल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर देखो क्या मिल रहा है हमें, आंसर फटाक से कैलकुलेट करके बताओ। आंसर आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 8.75 इंटू 10⁻² मीटर्स में, ठीक है। किस में मिल जाएगा, हमें मीटर्स में मिल जाएगा। चलो पक्की वाली बात, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये 10⁻² है ही, सिर्फ ये हटा दोगे तो 8.75 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक, बातें समझ में आ रही है। पहला सम हो गया सॉल्व, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ईजी था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला सम हम लोग देखते हैं। सेकेंड सम देखो आपके सामने ये रहा। अ साउंड वेव इज सर्टन fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between the two successive nodes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 मीटर पर सेकेंड, find the frequency. चलो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, चलो इसको देखते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ये हमारा 11th सम है बुक में। इसमें क्या दिया है हमें, सबसे पहले कि हमारे दो नोड के बीच में दो सक्सेसिव नोड कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर देखो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। दो सक्सेसिव नोड मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, ये एक यहाँ पर नोड बना और एक यहाँ पर नोड बना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या है हमारा पूरा लैम्बडा है, तो ये आधा क्या आ जाएगा λ/2 आ जाएगा। तो दो सबसे पहले हमें क्या दिया है गिवन में, हमें दिया दो सक्सेसिव बीच का डिस्टेंस कितना है वो 3.75, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.75 सेंटीमीटर। देखो दिमाग खोल के हमें सम सॉल्व करना है। अगर दिमाग में कचरा भरा रहोगे या फिर आप लोग कुछ और सोचते रहोगे तो आपको कभी क्लिक भी नहीं होएगा कि ये π/2 λ/2 कहाँ से आया, सॉरी λ/2 कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा कि दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दो एंटी नोड के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस का गैप है, ये सब हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था। ओके, और क्या दिया है हमें, अब हमें वेलोसिटी दे दी है। वेलोसिटी कितनी बोली है 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या बोला हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें एन मतलब फ्रीक्वेंसी। चलो इसमें क्या ही बड़ी बात है, इसमें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, इसको डिवाइड बाई 2 = 3.75 सेंटीमीटर है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा λ = 3.75 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया, ये जल्दी बताओ। 7.5 बन जाएगा, करेक्ट, सेंटीमीटर आ गया। कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर्स में, कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर लो, कैसे करेंगे कन्वर्ट, 7.5 इंटू सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो 10⁻² मीटर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी दी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गाउटी वाला, v = n इंटू लैम्बडा। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी v/λ। v का फॉर्मूला 1500, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻²। और कोई बात जल्दी से बता दो। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1500 इंटू 10⁻² बन जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 7.5 से डिवाइड कर लो, या फिर यहाँ से एक 0 हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा n =
200 इंटू 10⁻², 10⁻²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 200 को कर सकते हैं हम लोग 20 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, मतलब एक ही हो जाएगा। 10⁻³ कर दिया मतलब ये क्या बन गया, के बन गया, ठीक है। तो इसको आप लोग किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो, इतना हर्ट्ज़ है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या बन गया हमारे पास 20 इंटू किलो हर्ट्ज़ बन गया। क्या बन गया, ये 20 किलो हर्ट्ज़ बन गया। ओके ओके, आगे चले। देखो आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या रहा आपके पास। 2 सोर्सेज ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर। दे बोथ एमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज, but they are 180 degree out of phase. At what point between two sources will the sound intensity be maximum? Velocity of air is 330 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सम हो गया 12वां सम। इसमें गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन देखो क्या क्या मिलाया गया हमारे पास, लेंथ है 4 मीटर का, ठीक है। 2 सोर्सेज है, उनके बीच का हमें सेपरेटेड बाय 4 मीटर का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 330 हर्ट्ज़। ओके, वेलोसिटी कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। चलो इतनी पॉइंट दी है हमें। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट पॉइंट बिटवीन टू सोर्सेज विल बी द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है। ये हो गया हमारा एंटी नोड, ये हो गया हमारा नोड। तो नोड एंटी नोड, सॉरी ये हो गया हमारे नोड्स, ये हो गया हमारा एंटी नोड। तो हमारा एंटी नोड का डेफिनेशन ही क्या है, जहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो एंटी नोड पॉइंट पर ही हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाला है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है एंटी नोड का पॉइंट ढूंढना है। हमें क्या करना है, एंटी नोड का पॉइंट ढूंढना है कि ये एंटी नोड कहाँ पर बना है। ओके, तो एंटी नोड कहाँ पर बना है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है v = n × लैम्बडा। यहाँ पे से हम लोग लैम्बडा निकालेंगे कि लैम्बडा किधर पे है, v/n। v की वैल्यू दी है 330, n की वैल्यू दी है 330। आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 मीटर। आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें दी है। देखो सबसे पहले मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एट सेंटर ऑफ वायर टू वेव्स मीट्स आउट ऑफ फेज, ठीक है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 वेव क्या करती है, आउट ऑफ फेज मिलती है 180 डिग्री में। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नोड। ओके, जहाँ पर अपनी दो मिलते हैं वेव। यहाँ पर देखो ऐसे हमारे पास वेव थी, तो यहाँ पर आके क्या मिलता था, हमें नोड मिलते थे। ओके, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर और एक लिखो पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है क्या हमारे पास, एक हमारे पास एडजेसेंट एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना हमारा एंटी नोड, यहाँ पर बना हमारा नोड। यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा पूरा वेव। यहाँ पर आधा वेव कितना होता है, एक लूप λ/2 का, उसका आधा कितना हो जाता है, λ/4 का। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/4 का है, ठीक है। लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/4 आ गया। ओके, 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है एक लूप में। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 मतलब 0.25 ओके मीटर्स। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड कितना होता है, जल्दी बता दो। 2 सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये आधा कितना बन गया हमारे पास, एक पूरा लूप बन गया, मतलब λ/2 बन गया, λ/2 बन गया। तो हम लोग देखो आगे क्या लिखेंगे, जल्दी इतना कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, जल्दी से पॉज करो, कॉपी कर लो। यहाँ पर देखो मैं आगे लिखता हूँ, डिस्टेंस। यहाँ पर देखो अच्छे से, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड, ठीक है। 2 एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, λ/4 का। λ/4 का करेक्ट है, λ/4 का है क्या, जल्दी बताओ। λ/4 का है कि λ/2 का आएगा। यहाँ पर देखो 2 सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ठीक है। हमारे पास ये एक है, ये एक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितना हो गया, λ/4, ये कितना हो गया, λ/4, ये कितना हो गया, λ/4, हाँ ये λ/4, ये λ/4, मतलब λ/4 प्लस λ/4। इसको हम लोग कितना बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ λ/4। यहाँ पर 4 आ गया, 1 जार 2 जार, मतलब λ/2 बनेगा, λ/2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कि पहला एंटी नोड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एंटी नोड इज, ठीक है। उससे पहले आप लोग लिखोगे कि फर्स्ट एंटी नोड का फ्रॉम सेंटर,
पहले एंटीनोड का डिस्टेंस कितना, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिखो एज इट इज़। पहला हम लोग कैसे लिखेंगे कि पहला डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास एंटीनोड का, λ/4 आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ से यहाँ खाली इतना वेव कितना आ जाएगा, λ/4 आ जाएगा। कहाँ से लिखो, यहाँ पर सेंटेंस लिखो। सेंटेंस क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटीनोड फ्रॉम सेंटर कितना आ जाएगा, λ/4। ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, ओके। वो हमें क्या मिला था, यहाँ पर हम लोग ने 1/4 मिला था, जिसको हम लोग ने ±0.25 मीटर बोला था, ओके। फिर उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज, टू सक्सेसिव एंटीनोड कितना मिला था हमें, तो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच में हमें क्या मिला था, λ/2 मिला था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखो, अभी यहाँ पर लिखो, ये वाला पॉइंट आपने लिख दिया है पहले, अभी ये वाला पॉइंट लिखो। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, डिस्टेंस ±0.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.5 मीटर। पक्का समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी बताओ मुझे। यहाँ पर दो, जहाँ पर हमारा 0 हो जाता है वहाँ पर हमारे नोड बनते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हमारा एंटी नोड बनता है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट सेंटेंस है कि दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, λ/2 का है, तो ये मिल गया। फिर हम लोग सेम सेकेंड एंटी नोड निकाल सकते हैं, सेकेंड एंटी नोड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंटी नोड फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से सेकेंड एंटी नोड कितना दूर है, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 1 λ/4 λ/4 λ/4, तो कितने टाइम्स हो गए λ/4, 3 टाइम्स हो गए। या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास देखो ये हमारा पहले था, पहले एंटी नोड का डिस्टेंस था, और ये किसका था, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कितना आ जाएगा, λ/4 + λ/4 + λ/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 λ/4, 3 λ/4 लिख दिया, तो 3 लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1, तो 1/3/4, 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हो, मीटर्स लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले हाफ का कितना था, यहाँ से यहाँ कितना था, 0.25 था, फिर यहाँ से यहाँ कितना था, 0.5 था, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0.25 + 0.5 मीटर्स, ये कितना बन जाता है, 0.75 मीटर। जैसे भी आप लोग अप्रोच करो, आंसर आने से मतलब है, जैसे भी आप लोग अप्रोच करो, ओके। सिमिलरली अपन थर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड एंटी नोड फ्रॉम सेंटर, तो थर्ड एंटी नोड के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड एंटी नोड के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, थर्ड एंटी नोड मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये तीसरा बनेगा, मतलब एक पूरा नोड, एक पूरा लैम्बडा, फिर उसके बाद में क्या बना हमारे पास, λ/4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जल्दी बताओ। या फिर उसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से कहाँ तक, सेंटर से सेकेंड एंटी नोड तक, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंटी नोड तक कितना डिस्टेंस है, 0.75 का डिस्टेंस है, तो 75 का आया। फिर एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस है, एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस है, 0.5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.75 + 0.5, तो इसका आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0.75 + 0.5, इसका मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। या फिर आप लोग नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 1.25, करेक्ट, +- ठीक है। ऐसे आप लोग आगे का भी कर सकते हो, फोर्थ का भी निकाल सकते हो। फोर्थ के लिए आप लोग क्या करोगे, फोर्थ एंटी नोड सेंटर से फोर्थ एंटी नोड क्या करोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर और एक वेव निकाल लो, यहाँ पर आप लोग और एक वेव निकाल लो, ये बन गया अपना फोर्थ बन गया, मतलब यहाँ तक हम लोग ने निकाल लिया ऑलरेडी, अभी यहाँ से यहाँ निकालना है, इसका मतलब 1.25, और एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस आ जाता है, 0.5, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 1.75 मीटर्स, ±1.75 मीटर्स। समझ में आ गया पक्का, देखो इजी था आपके एक ही पेज में आ गया। चलो आगे करते क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या रहा आपके सामने देखो क्वेश्चन बोला गया है 13वां क्वेश्चन, टू साउंड वेव्स एट अ स्पीड ऑफ ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540 हर्ट्ज, what will be the phase difference between the wave at point 3.5 meters from one source and 3 meters from the other if the source are in phase। चलो थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमको खाली समझना है कि क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फेज वीज कहाँ पर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 13th क्वेश्चन है हमारे बुक में, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13। चलो और एक हम करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको हम लोग सेशन को। गिवन में देखो क्या क्या लिखा है, गिवन देख लेते हैं सबसे पहले। स्पीड दे दी है 330 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दे दी गई कितनी, 540 हर्ट्ज़। क्या दिए, 540 हर्ट्ज़ दे दिए। पहला डिस्टेंस x1 कितना बोला है, 3.5। सेकंड हमें क्या बोल दिया, x2 3 मीटर्स।
ठीक है, हमें निकालना क्या है, उनके बीच में डेल एंगल कितना डिफरेंस है वो निकालना है। डेल एंगल का डिफरेंस कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ईजी है, क्या करेंगे हम लोग, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बड़ा। फिर यहाँ से लैम्बड़ा के फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्बड़ा क्या आ जाएगा, v अपॉन एन। तो v का फॉर्मूला दिया है, v का वैल्यू दिया है 330 डिवाइडेड बाय क्या 540। ओके, 3 से 3 मर गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 11 अपॉन 18 लिख दो, या फिर आप लोग नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आगे 3 के फॉर्मूलाज में चला गया, 2 खत्म हो गया, 3 के टेबल में गया। फिर हमारे पास फॉर्मूला है डेल वन फाइंड आउट करना है हमें। डेल क्या करना है हमें, चेंज इन डेल, डे की चेंज इन डेल की कहाँ पर है हमारा, तो हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन डेल का। डेल के लिए फॉर्मूला है, डेल के लिए क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बड़ा। क्या है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बड़ा, है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो गया 1 के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। सेम हम लोग डेल 2 के लिए भी लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा 2 पाई x2 बाई लैम्बड़ा। कोई प्रॉब्लम, कोई वाली बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हमें चेंज कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, चेंज इन डेल इज इक्वल्स टू, हम लोग निकाल लेंगे डेल 1 लिखो या फिर डेल 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग ने मॉड डाल दिया है। ओके, तो डेल 1 माइनस डेल 2 लिखोगे तो हमें क्या चेंज मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई x1 अपॉन लैम्बड़ा माइनस 2 पाई x2 अपॉन लैम्बड़ा। ओके, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 पाई लैम्बड़ा कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई लैम्बड़ा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x1 माइनस x2 बचा, x1 माइनस x2 बचा। x1 और x2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3.5 और 3 पता है कि नहीं है, तो कितना बन जाएगा 3.5 माइनस 3 बन जाएगा वो 0.5। चलो मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखा दूँ, क्या बन जाएगा वो 0.5 बन जाएगा। यहाँ पर डेल लिख दो, यहाँ पर क्या आ गया बाहर 2 पाई अपॉन लैम्बड़ा, यहाँ पर क्या बचा हमारा 0.5 बचा। लैम्बड़ा की वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाल ली, क्या थी वो 11/18 करेक्ट, इंटू 0.5। ये डिवीजन में ऊपर क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर जैसे ही जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आप इसको 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 0.5 1 बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर गया तो क्या बचेगा 18 पाई अपॉन 11। 18 पाई अपॉन 11 रखो या फिर 11/18 को सॉल्व करो, 11/18 को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 1.63 लैम्बड़ा पाई। क्या मिलेगा आपको 1.636 पाई। समझ में आ गया कैसे किया हम लोग ने सॉल्व, पक्का सच्ची बोलो। चलो लास्ट सम करते हैं अभी हमारा। लास्ट सम में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर आपके सामने ये रहा, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर। यहाँ पर देखो ये वाला सम तो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, ये वाला सम हम लोग ने ऑलरेडी किया है कि हमारे पास 2 सेम मटेरियल के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है, 14th वाला सम क्या है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम टू सेम सम है, सेम टू सेम हम लोग ने सेम चीज़ें निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर से आपको निकालना क्या है, वो उसमें हम लोग ने सम में सॉल्व वाले सम में हमने निकाला था T1, यहाँ पर आपको निकालना है लेंथ। क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। निकाल लोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप लोग निकाल लोगे। तो ये होमवर्क है, आप कमेंट करके बताना कि कितनी लेंथ आई है। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, वो लेंथ मुझे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं, इस लेक्चर को छोटा रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, चलिए बाय।